नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्या टॉपिक पढ़ेंगे? शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनीकरण भी पढ़ेंगे। बहुत से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं शुद्ध वर्तनी आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, यानी अशुद्ध दे देगा, उसमें शुद्ध निकालना होगा, या 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा, उसमें कहेगा कौन सा सबसे सही है। ठीक है, तो उसी का हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग उसका देखेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो भी हमने कुछ अशुद्धियां ले रखी हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ कुछ शब्द हैं जो कि अशुद्ध हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका शुद्धिकरण करेंगे, मतलब शुद्ध शब्द क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। और ये देखिए, ये वो शब्द हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये इधर उधर से कहीं से लिए नहीं गए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। आज उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए इतने हैं। देखिए जैसे क्या है, अध्ययन, उत्तरदायी, 46, उज्ज्वल, प्रमाणिक, कृपया, स्पर्धा, संकट, मुमूर्त, कवित्री, श्रुतलिपि, इस तरह से इधर भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम में पहला जैसे आ सकता है अध्ययन। बोलचाल के भाषा में अगर हम लोग फास्ट बोलते हैं ना, हम लोग अध्ययन, क्या कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए ना, बोलने में फास्ट हम लोग अध्ययन ही बोलते हैं, बट अगर आराम से बोलेंगे ना तो अध्ययन होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है अध्ययन, मतलब 2 बार यह होता अध्ययन। अध्ययन करते हैं हम लोग, अध्ययन नहीं करते हैं। जब बोलेंगे तो अध्ययन बोलते हैं। तो ठीक है, ये इस तरह का ऑप्शन पहले से बना रहता है, और शुद्ध हमेशा ऑप्शन में आपको यही वाला राइट मारना है। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 2 बार, अगर ना समझ में, थोड़ा धीरे बोलेंगे, आपको अध्ययन समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा हुआ उत्तरदायी। अब दिखने से तो लग रहा सही है, लेकिन जो जानते हो तो पता है गलत है। लेकिन क्या होता है इसमें, उत्तरदायी कैसे लिखते हैं उत्तरदायी? देखिए सब कुछ सही है, बस लिखा कहाँ है, जो य में बड़ी की मात्रा, मतलब जो ऑलरेडी बड़ी की मात्रा वो य के साथ बड़ी की मात्रा आएगी। उत्तरदायी, बात समझ में, उत्तरदायी पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। ये तो साफ साफ कोई भी पढ़ सकता है कि गलत लिखा है। अगर संख्या का नंबर 46 लिखा हुआ तो 46, बहुत से भाषा में जिनकी त्रुटि वर्तनी होती है वो 46 भी बोलते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन में पार्ट बन गया हुआ है। लेकिन बोला कैसे जाता है, 46। ठीक है, तो 46 कैसे लिखेंगे, 46। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं 46। बहुत सी जगह में जो खड़ी भाषा थोड़ा सा अटपटा बोलेंगे वो 46 बोलते हैं हाँ कितना 46 नंबर है। तो 46 नहीं होता, 46 होता है। आराम से पढ़ेंगे तो वर्तनी ऐसे ही भी शुद्ध हो जाती है। 46 हो गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का एक भाई भी आता है उज्ज्वल, वो तो सब इतनी बार एग्जाम में आ गए ना, सब लोग रट ही लेंगे होंगे। जो लोग नहीं जानते तो भाई समझ लीजिए थोड़ा सा हिंदी उनका समस्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उज्ज्वलन लिखा है, उज्ज्वलन लिखा है, मतलब कैसे लिखेंगे आप इसको, यहाँ भी गलत है। वो होता है उज्ज्वलन। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ आधा ज 1 बार है, बट राइट वाले में, सही वर्तनी वाले में क्या होता है, 2 बार ज होता है। ठीक है, बाकी वलन है, चाहे वलन वहाँ भी है, बाकी वहाँ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे उज्ज्वल भी होता है, जब उसका टर्म आएगा उसको भी बताएंगे। उसी तरह वहाँ पे भी 2 बार ज होता है। अब आगे बढ़िए, प्रामाणिक। देखिए पढ़ने में तो कहते हैं प्रमाणित किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका राइट है गलत है, जैसे कहते हैं प्रमाणित किया जाता है। तो प्रमाणित बोलने में तो बड़ा सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं है। ये असलियत में क्या होता है, प्रामाणिक। ठीक है, और एक चीज़ और से मैं कहना चाहूँगा, देखिए पहले से ऑलरेडी शब्द लिखा है, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ साइड में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक, आप कमेंट में जो ऑलरेडी गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप क्या करिए, कमेंट में राइट वर्तनी लिख के कमेंट कर सकते हैं हमको। देखिए किसको कितना आता है, अपने सारे नंबर काउंट करते चलिए। ठीक है, हम तो बताते चल रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, ठीक, और बीच में क्या करिए, अपना वर्तनी सही कमेंट करके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आती भी होंगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखिए कृपया। तो हम लोग कहाँ देख लिया, प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या होता है, प्रामाणिक होता है, याद रखिएगा। प में जो मात्रा नहीं होती इसमें आ की मात्रा होती है, प्रामाणिक। देखिए अभी यहाँ भी गलती हो गया, यहाँ भी आ की मात्रा छूट गई हमसे। बोल तो सही रहा हो ना, आपको कहीं भी हो तो आप मुझे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रामाणिक, बात समझ गए। अब आगे बढ़िए, कृपया। अब आदमी फास्ट बोलता है ना, देखिए जितना भी वर्तनी गलत होती है ना, वो आदमी फास्ट बोलने के चक्कर में गलत होता है, तो वो ट्रेंड में आ जाता है, तो उसको लोग एग्जाम में देना शुरू कर दिया। अब बोलते कृपया, कृपया करके दे दीजिए। अब आराम से बोलिए, कृपया होता है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि प जो आधा खा जाते हैं वो पूरा होता है।
तो सीधी सी बात है, क्या होगा ये? कृपया होता है। बात समझ में आ रही है? कृपया करके, कृपा करके नहीं होता है। कृपया बोलते हैं ना, कृपा भी एक होता है, वो अलग चीज़ हो गई। यहाँ कृपया है, यह है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्पर्धा लिखा है, अब इसमें श स, अब देखिए वो जो श और श वाला जो शब्द है यहाँ वही त्रुटि है। तो यहाँ पर कौन सा सा लगेगा? स वाला, स्पर्धा। बात समझ में आ रही है? ये स्पर्धा लिखेंगे, वो स्पर्धा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही? और आगे चलिए, संकट, संकट होता है, संकट, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? हिंदी, ये वर्तनी हो गया। और एक चीज़ और देखते चलिए, जरूरी नहीं है कि ये तो डायरेक्ट एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि अशुद्धि में और से अशुद्धियाँ नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ उत्तरदायी में छोटी की मात्रा दे दे, मतलब कहीं से भी आपको इनकरेक्ट चीज़ दे सकता है। प्रामाणिक में हो सकता है मात्रा ही इधर कर देता। बात समझ रहे हैं मेरी ना? लेकिन राइट वाला जो लिखा जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ दूसरा शब्द लेके दे दे, यहाँ स्पर्धा में पा में स्पर्धा हो जाए, कुछ भी वर्तनी गलत देगा, लेकिन आप सही से पढ़ेंगे सही। अब मेरी बात समझ सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके मैं क्वेश्चन का सीरीज भी लगाऊंगा 4 ऑप्शन वाले, जिसमें मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कहाँ पे क्या चीज़ गलत हो रही है। तो उस हिसाब से तैयार करिए। अगर वो अभी से शुरू कर देंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लेके क्वेश्चन का सीधे सीधे उसका आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्या लिखा है, पढ़िए आप। मुमूर्षु, मुमूर्षु लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे इसका? ये भी गलत लिखा हुआ। पहले बात, मुंह पढ़ते हैं तो ये मुंह है, मुंह है ये, और ये मुमूर्षु, ठीक है। बात चलिए यहाँ पे, इस तरह का ये शुद्धि वर्तनी है, इसको समझ गया ना? अब आगे बढ़िए, ये भी देखिए बहुत बार, ये तो देखिए, ये तो यूपी SSC का क्वेश्चन है। ये तो ऐसे जगह पे हर जगह टपक जाते हैं, ये भी टपक जाते हैं, ये भी टपक जाते हैं, ये तो टपके रहते हैं, मतलब समझ रहे ना? अब देखो कवित्री लिखा था, यानी कवि का स्त्रीलिंग, तो क्या लिखते हैं? पूछ लेगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपको। तो वहाँ पे भी गलत गलत ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ही राइट होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें बताइए? कवयित्री, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्या होता है, मात्राओं का भी हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है यही होता है, चाहे स्त्रीलिंग पूछे चाहे शुद्धिकरण में पूछे, तो आपको कवयित्री लिखना है, ठीक है। अब आगे आइए, ये क्या होता है? श्रुतलिपि। अब देखिए यहाँ पे भी पढ़ने से तो लग रहा है कि सब लिखा है, श्रुतलिपि लिखा है, श्रुतलिपि, लेकिन वो श्रुतलिपि होता है, ठीक है, श्रुतलिपि होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मात्रा का हेर फेर है, यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं होगी ट में, और बाकी सब ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, आप शुद्ध वर्तनी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और आगे चलिए देखिए, अब आगे विश्लेषण, विश्लेषण में कैसे लिखते हैं बताइए? ये तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ 100 को बस आपको घुमा दिया गया है, बात समझ में आ रही है? बस ये वाले तीनों स में आप ध्यान दीजिएगा, बस जहाँ ये आ जाते हैं ना, याद रखिएगा, ये तीनों जहाँ भी आए इनके क्वेश्चन आप आराम से देखिएगा। ये तीनों घुमाएंगे आपको कहीं, ये जब ऑप्शन में देगा ना तो सब जगह ये हो सकता है ये भी दे दिया होता आपको, ये भी दे सकता था, जैसे ये सही है तो यहाँ पे ये उठा के दे दिए। इनसे आप बच के रहिएगा संभल के पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। विश्लेषण हो गया। और देखिए सष्टम, जिसको हम लोग पहले क्या खष्टम, जैसे स ख श बोलते थे ना, हमको उसको ख भी प्रोनाउंस करते थे, तो हम लोग खष्टम भी पढ़ते हैं, सष्टम भी पढ़ते हैं। अब क्या होता है इसमें, यहाँ ट नहीं बोलते, ठ बोलते हैं, तो यहाँ पे गलत साफ साफ लिखा हुआ, सष्टम होता है, सष्टम, ठीक। और लिखा क्या है? सष्टम। बात समझ में आ रही है? ट की जगह पे ठ है, यहाँ पे बस पढ़ने प्रोनाउंस की बात थी। अब देखिए उपरयुक्त, आगे बढ़िए। उपरयुक्त, उपरयुक्त कैसे लिखते हो? वो उपरयुक्त नहीं होता, उपरियुक्त होता है। बात समझ में आ रहा है? तो उपरयुक्त में अब देखिए यहाँ पे पूरा लिखा उपरयुक्त, उपरयुक्त, लेकिन अगर फास्ट बढ़ेंगे उपरयुक्त, उपरयुक्त मतलब र जो है ना फास्ट होता है, यानी आधा होता है, उसमें स्वर खत्म हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? उपरयुक्त, उपरयुक्त बोलते हैं उसको, मतलब समझ रहे हैं ना पढ़ने का। र इतनी फास्ट होता है उसमें स्वर हट जाते हैं, उसको ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं प्रोनाउंस करते हैं, तो यह र क्या होगा? आधा होता है, तो र कहाँ चला जाएगा? य पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए लिखा पृथ्वी, पढ़ने में लग रहा है कि पृथ्वी सही लिखा हुआ, वही ग्रह और गृह वाला हाल है। तो पृथ्वी कैसे पढ़ते हैं सभी को पता है, यहाँ तो कुछ समस्या है नहीं। बता, पृथ्वी ऐसे नहीं उठा ला, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, कभी भी इसको किसी भी एग्जाम में दे सकता है। पृथ्वी। अब देखिए
कोतहल लिखा। अब इसको पढ़ के भी आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है गलत है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कोतूहल, तो कोतूहल होता है। समझ में आ रही है? कौतूहल होता है, कौतूहल। बात समझ में आ रही है? ऊ की मात्रा इसमें नहीं थी, ऊ की मात्रा लगा देंगे, सही हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक, जैसे किसी का सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री को, तो यहाँ भी वही हाल है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, श का ही, वही जो बता रहे हैं, तीनों स का खेल फेर है यहाँ पे। तो ये श में यहाँ मात्रा भी देखिए, जब करेक्शन में आएगा तो मात्रा का भी हेर फेर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल दे रखा, तो अब सिंपल जान के चलिए, रासायनिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अष्ट लिखा है, अष्ट होता है, अष्ट लिखा है, अष्ट होता है, अष्टम वाला, समझ रहे हैं ना? तो ये सीधे सीधे अष्ट हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा है, त्रिदोष लिखा है, लेकिन क्या होता है, तीर नहीं होता है, त्रिदोष होता है। ठीक है, तो यहाँ भी र वाला ही खेल है। तो र क्या आधा, त्रिदोष नहीं है, त्रिदोष, त्रिदोष है ये। बात समझ में आ रहा? तो त में र लग गया यहाँ पे। अब आइए घनिष्ठ, तो घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है, बताइए समझ में? घनिष्ठ कि घनिष्ठ, समझ में आ गया ना कहाँ गलत है? तो ये होता है घनिष्ठ, ट नहीं होता है। देखिए यहाँ ट ठ का भी बहुत बड़ा अंतर है। ये ड, ये ढ, ये ट, ये ठ, ये तीनों स और मात्रा है, और र। ये ऐसे है ना कि यही वर्तनी गलत होती है ज़्यादातर क्वेश्चन में। आप देखिएगा ज़्यादातर में यही सब गलती आ रही है। तो अब देखिए, अब आगे चलिए, ऊपर लिखित। तो ऊपर लिखित नहीं है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी समझिए, ये ऊपरी पढ़ते हैं इसको। बात समझ में आ गया? इसमें र में छोटी की मात्रा होता है, ऊपरी लिखित होता है, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, उपरयुक्त, ऊपर लिखित, समझ रहे ना? र यहाँ पे पूरा पूरा है मात्रा के साथ। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रतिनिधि। अब इसको बताइए, कमेंट करिए फटाक से, क्या लिखा है, कर दिया कमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि, मतलब नी भी बड़ा है, धी भी बड़ा है। तो ऐसा नहीं होता, प्रतिनिधि होता है वो। तो प्रतिनिधि कैसे लिखेंगे, सब में छोटी की मात्रा होती है। फास्ट पढ़ेंगे तो जब छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा समझ में आ रही ना, जब किसी को लंबा प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ बड़ा का मात्रा आ जाता है, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे बड़ा ई हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम लोग फास्ट पढ़ते हैं तो प्रतिनिधि होता है। यहाँ लिखा है प्रतिनिधि लिखा हुआ है, समझ में? अब देखिए आगे, अत्यधिक। देखिए ये तो आदमी जनरली पढ़ता है, अत्यधिक, बहुत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अत्यधिक। तो अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, इसमें मात्रा एक ज़्यादा है, अत्यधिक नहीं होता। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अत्यधिक नहीं होता है, ये अत्यधिक होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी आते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। अगर इकट्ठा में वीडियो बना दूंगा तो आप नहीं देख पाएंगे, तो छोटा छोटा करके इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और लिखते चलिए। ठीक है, इस तरह से करके जितना भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड और हायर एग्जाम और वनडे तो भूल जाइए, वनडे में तो इसमें आसान आसान आ जाएगा जो आप ऐसे लगा देंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के लेवल के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हिंदी का आपको पता है ये सीरीज चल रही है, हिंदी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई पेड कोर्स का कोई चांस नहीं है। आपको सारा वीडियो फ्री मिलेगा और सीरीज में मिलेगा, कोई वीडियो आपको आधा अधूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे आ सकती है लेकिन पूरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।